तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप कौन से टैक्टिक्स या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो नेगोशिएशन में, वैसे ही सामने वाला भी कई टेक्निक्स आपके पर यूज़ करेगा कि जिससे उसका फ़ायदा वो निकलवा सके। तो वैसे जो कॉमन कुछ टेक्निक्स हैं वो कौन से हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे, और वो टेक्निक्स को हम कैसे काउंटरैक्ट करेंगे हमारे फ़ायदे में, ताकि हम उसका सही जवाब दे सके और सही तरीके से उसमें फंस ना जाए और निकल जाए, ताकि हमारा फ़ायदा हो सके और हम नुकसान ना कर बैठे। तो सबसे पहली टेक्निक आपके ऊपर यूज़ हो सकती है वो है मेकिंग थ्रेट्स। थ्रेट्स यानी कि धमकी देना, आपको डराना। वो कहेगा कि अगर ये धंधा नहीं हुआ तो तेरा इतना नुकसान हो जाएगा, या फिर ये धंधा तुझे करना ही पड़ेगा, इतना डिस्काउंट मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता नहीं है मेरी पहचान किस लेवल तक है, मेरी पहुंच किस लेवल तक है। यानी कि ऐसी आपको धमकियाँ दी जाएगी, आपको डराया जाएगा थोड़ा, ताकि आप अपना प्राइस रिड्यूस करें। तो इस केस में आप क्या कर सकेंगे, आपको क्लियरली बता देना है कि देखिए सर, अगर एक हेल्दी नेगोशिएशन करना है, एक विन विन की सिचुएशन पे पहुंचना है हमें, तो हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा। और वो हेल्दी एनवायरनमेंट हम इस तरीके से नहीं बना पाएंगे। अगर आप मुझ पे स्ट्रेस डालेंगे तो ऊपर से मैं ही डिस्करेज हो जाऊंगा ये डील करने के लिए, और मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा। और अगर मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा तो ये डील में आपको भी उतना मज़ा नहीं आएगा और मुझे भी उतना मज़ा नहीं आएगा। यानी कि आपको सीधा कह देना है कि यू नीड अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू नेगोशिएट। जो दूसरा मेथड आपके ऊपर यूज़ हो सकता है वो है आपको ऑफरिंग इंसल्ट्स। ऑफरिंग इंसल्ट्स यानी कि आपकी कंपिटेंसी, यानी कि आपके काम करने के तरीके को, आपके काम करने की कैपेसिटी को, आपकी क्षमता को डाउट किया जाएगा। कहा जाएगा कि देख तू कह रहा है लेकिन तू कुछ कर नहीं सकने वाला है, ये तू 1 महीने में डिलीवरी देने का बोल रहा है लेकिन मुझे पता है 1 महीने में नहीं आने वाला है, तेरा कंपनी ही सही तरीके से नहीं चलता है, तू कभी कर ही नहीं पाएगा। ऐसी आपको इंसल्ट दी जाएगी कि जिससे आप अपना टेम्पर खो बैठे, या फिर आप कुछ ऐसा कह दे जो आपको नहीं कहना चाहिए, और तब वो आपके खिलाफ यूज़ हो सके। तो ऐसा कुछ भी जब आपको कहा जाए जिससे आपका कंपनी या फिर आपके काम करने के तरीके पे ऊपर डाउट किया जाए, आपकी काम करने की कैपेसिटी के ऊपर डाउट किया जाए, आपको शांत रहना है, स्टे काम, समझ लीजिए, पूरा वो जान लीजिए और प्रूव कीजिए कि कैसे आप काम कर पाएंगे, कैसे आप उनको जो चाहिए वो डिलीवर कर पाएंगे। जो आप कह रहे हैं वो सच है, उसको प्रूव कीजिए। जो तीसरा मेथड है जो आपके ऊपर वो यूज़ कर सकता है, उसे कहते हैं ब्लफिंग। ब्लफिंग यानी कि तुक्का मारना। जैसे वो आपको कह सकता है कि तू 1000 रुपये में बेच रहा है, लेकिन तेरा जो कंपटीटर है वो तो मुझे 750 में देने के लिए तैयार है। उसको पता नहीं है कि आपका कंपटीटर कौन है, फिर भी वो तुक्का लगाएगा कि सामने वाला इतने में बेच रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉल देयर ब्लफ। यानी कि आपको उनका जो तुक्का है उसको पकड़ के गलत प्रूव कर देना है। आपको प्रूव कर देना है कि वो जो प्राइस कह रहे हैं उस प्राइस पे आप ये प्रोडक्ट कभी नहीं बिक सकता है। आपको प्रूव करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली 1000 रुपये का है। अगर उनको एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो सस्ते में लेना चाहेंगे तो उनको क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं ब्लफिंग, जो आपके ऊपर वो काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। जो चौथा मेथड है जो आपके ऊपर यूज़ किया जा सकता है वो है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन यानी कि आप अगर किसी की लोकेशन पे जा रहे हैं, किसी की ऑफिस पे, किसी के घर पे, तो वो आपके साथ क्या कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल जगह पे बिठाएंगे, आपको ज़्यादा देर तक वेट करवाएंगे, मीटिंग के टाइम पे बार बार फ़ोन उठाएंगे, ताकि आपको क्या लगे, यार ये क्या ऐसे बात होती है, यार मुझे नहीं करना बात, जल्दी ख़त्म करो और निकलो यहाँ से। तो उस केस में क्या होगा, आपका वो कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड बनाने के लिए आपको ऐसा मॉरल डाउन करने वाली चीज़ें आपके साथ की जाएगी कि आपका मॉरल डाउन हो जाए, आप बोर हो जाएं, आपको जल्दी निपटाना पड़े, और उस केस में आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना पार्ट भूल जाएं और उसका फ़ायदा वो निकाल ले। तो वो कर सकते हैं आपके साथ कि जिससे आपका मॉरल थोड़ा डाउन हो और आप कुछ खो बैठे जब उसको फ़ायदा हो जाए। तो ये है चौथा मेथड जिसको कहते हैं यूजिंग इंटिमिडेशन। जो फिफ्थ मेथड वो आपके सामने यूज़ कर सकते हैं उसको कहते हैं द गुड एंड ओल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर यानी कि एक टीम के अंदर कुछ ऐसा करना कि जिसके साथ टीम के अंदर अनबन क्रिएट हो जाए और उसमें सामने वाला अपना फ़ायदा निकाल ले। वो आपके साथ क्या कर सकते हैं, सपोज़ आप 3 जने की टीम लेके गए हैं, उसने कुछ पूछा
और दो लोगों ने दो अलग जवाब दिए। जैसे अगर सामने वाला पूछता है कि आप लोवेस्ट कितने तक जा सकते हैं, आपने कहा कि 700, लेकिन साथ में ही दूसरे टीम मेंबर ने गलती से कह दिया 650, तो सामने वाला क्या प्राइस पकड़ेगा? करेक्ट, वो 650 ही पकड़ेगा, वो 650 ही पकड़ेगा। यानी कि उसने क्या किया, आपके टीम के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको पकड़ के वो एक्सप्लॉइट करेगा कि देख तेरे टीम मेंबर ने कहा है 650 में बेच सकते हैं, तो 650 में मेरे को दे दे। तो ये एक डिवाइड एंड रूल वाला वो कंसेप्ट यूज़ कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप एक टीम के साथ मीटिंग में जाएं, तब आपको हर एक आदमी को क्लियरली बता देना है आपका एजेंडा क्या है, आपका मिनिमम आउटकम क्या है, आपका मैक्सिमम आउटकम क्या है, आपका आइडियल आउटकम क्या है। वो सब कुछ सबको पता होना चाहिए और हर एक के दिमाग में सेम पिक्चर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको पूछूं फ्रूट, तो आपके टीम मेंबर के तीनों टीम मेंबर के दिमाग में एक ही फ्रूट आना चाहिए। इतने लेवल तक का आपको एक सिंक बिठा देना है ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जिसका सामने वाले को फ़ायदा मिल जाए। जो अगला मेथड वो आपके सामने यूज़ कर सकता है वो है इमोशनल टैक्टिक। जो हमने यूज़ कैसे किया था वो हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में आपके ऊपर भी वो यूज़ किया जा सकता है। तो जब आपके ऊपर कोई इमोशनल टैक्टिक यूज़ करे तो आपको प्रूव करना है, सर देखिए आपने जो कहा वो सही है, लेकिन मैंने जो आपको प्रपोज़ल दिया है उसमें आपका इतना इतना फ़ायदा है और मेरा भी इतना इतना ही फ़ायदा है। यानी कि ये एक विन विन वाला प्रपोज़ल है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यानी कि यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है, उसका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है और एक विन विन वाला है। जैसे जो हमने जब सीखा था कि हमें कैसे यूज़ करना है, तब मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था कि सामने वाला, अगर आप एक सेल्समैन है और सामने वाला कस्टमर है, तब उस टाइम पे हम सेल्समैन थे और हमने कहा था कि सर इतना कम में अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस मुझे देंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा सर, अभी मुझे भी धंधा चलाना है, मुझे भी घर चलाना है, तो इतने कम में तो सर मेरा लॉस हो रहा है। तो अगर आप एज अ कस्टमर, आपके सामने कोई सेल्समैन ऐसा करता है तो आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो प्राइस आपने कहा है, जो सामने वाले को कम लग रहा है, वो एक्चुअली सही प्राइस है। यानी कि सपोज़ मैं कस्टमर हूँ, मेरे सामने सेल्समैन आया, 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचने के लिए आया है और मैंने कहा है कि मैं 700 में खरीदूँगा, और सेल्समैन मेरे सामने इमोशनल टैक्टिक यूज़ करता है। उसने कहा कि सर 700 रुपये में तो सर लॉस हो जाएगा, मेरा कमीशन इसमें कुछ नहीं निकलेगा और मेरा लॉस होगा तो सर मुझे भी अपने सर को रिपोर्ट करना है, वो भी मुझे डांटेंगे कि इतने कम में क्यों बेचा, मुझे भी अपना घर चलाना है, धंधा चलाना है, ये सब सर मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एज अ कस्टमर आपको प्रूव करना है, देख 700 मैं तुझे बता रहा हूँ ना, उसमें तेरा कोई लॉस नहीं होगा। आप तो जानिए उसका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितना है, देख तुझे कितने में पड़ रहा है प्रोडक्ट, तो वो कहेगा कि सर 650, या वो कहेगा सर 700 में ही मुझे प्रोडक्ट पड़ता है। तो ठीक है ना, 700 में तू मुझे बेचेगा, यानी कि ये प्रोडक्ट में तेरा कोई लॉस नहीं होने वाला है। चल ठीक है, समझता हूँ प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन लॉस भी नहीं होगा ना। तुझे एक कस्टमर मिल रहा है, एक लॉयल कस्टमर मिल रहा है, एक लॉयल कस्टमर के लिए तो अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ सकता है। यानी कि आपको क्या दिखाना है कि आपका लॉयल्टी वो प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक इमोशनल टैक्टिक को काउंटर कर सकते हैं ताकि आप अपना फ़ायदा निकाल सकें।